तो आ गए हम दोबारा अपने स्टैंड अप शो में। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो फिर कैसा चल रहा है, मतलब लाइफ वाइफ बढ़िया चल रही है? एक नंबर। स्कूल में एडमिशन हो गया? नहीं, वो छोटा सा दिख रहा ना एक लड़का मुझे, इसलिए पूछा मैंने। क्या करते हो सब? कॉलेज वगैरह, जॉब वगैरह? कॉलेज कॉलेज। अच्छा, फिर लड़की घुमाने वाले दौर है तुम्हारे, है ना? कॉलेज में यही होता है यार, पढ़ाता कौन है? बंदे पढ़ते ही नहीं है बहनचोद। घर वाले सोचते हैं कि BCA करेगा, BBA करेगा, लड़का कर रहा है डिग्री, लड़की पटाओ आयोजन। उनकी डिग्री हो रही है अलग की, ये लड़की सेट करनी है और ऐसे करना है, वैसे करना है, और एट द एंड सबको पता है। हमें लगता है कि ज़िंदगी के आखिर में मौत है, उसे पता है सेटिंग के आखिर में ओयो है। वहीं ख़त्म हो जाता है प्यार, सारा प्यार निकलता है। तो जब हम स्कूल टाइम पे थे ना, हमने अपनी 10th क्रॉस करी थी, तो नए नए थे। तो एक तो भाई मेरे फादर ना थोड़े यूनिक हैं, मतलब उन्हें मतलब नहीं है मेरा लड़का क्या करता है, उनका कहना है तू पढ़, कहाँ पढ़ेगा वो तू जाने, कैसे एडमिशन कराएगा वो तू जाने। मेरा बाप कहता है पैसे चाहिए रखे ले जा, अब उसके बाद तू उससे लड़की घुमा, मैं बाद में तेरे से इतना पूछूंगा जॉब वो पढ़ाई चल रही है, ठीक है मैंने कहा हाँ। तो भाई मैं चले गया। अब मैं गया, मेरा दोस्त गया, एक और दोस्त गया, और एक दोस्त के फादर गए। तो जो उसके फादर है ना वो थोड़े अलग यूनिक है, वो यूनिक अल्ट्रा हैं, मतलब उनका ना अलग ही लेवल है वो, मतलब भाई बेइज्जती बहुत तगड़ी मारते हैं। तो भाई हमारा ना एक्चुअली में हम दिल्ली में रहते थे, तो दिल्ली में हमारा क्या था कि स्कूल हमारा ना हरियाणा में था, लेकिन बोर्ड CBSE था, और हम छूते थे। हमें 8वीं में पता नहीं था कि अगर हरियाणा में जाके स्कूल करो ना, उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेने में बहुत तकलीफ होती है। और हमने सोचा सरकारी में पढ़ेंगे, बहन जो मौज लेंगे। हमें लगता था सरकारी के लड़के हरामी होते हैं, ये वो है, इज्जत मिलेगी। हमें नहीं पता था इज्जत तो मिलेगी, उससे पहले उतरेगी। तो हम चले गए। तो एक स्कूल है नेहरू प्लेस में, कौटल्या। तो भाई हम कौटल्य गए एडमिशन के लिए। कौटल्य में हम सब थे, मैंने कि चलो ठीक है। कौटल्य स्कूल में गए, तो वहाँ पे जो वो था ना एडमिशन वाला जो रहता है, उसने बात करी हमसे कि क्या करा है क्या नहीं करा। मैंने कि ये वो सर ऐसे ऐसे, क्या चाहिए? मैंने कि मेरे को साइंस चाहिए। कह रहा अच्छा क्या परसेंटेज है? मैंने 7.2 CGPA। कह रहा परसेंटेज? मैंने वो नहीं पता। कह रहा साइंस लेगा बैन के लैंड मैथ्स से जाती नहीं है। तो मैंने कि नहीं, मैंने कि ठीक है फिर दे दो जो दे दो। कह रहे ठीक है देखते हैं तेरा, आपको क्या चाहिए? वो दोनों पहले से सोच के आए थे, उन्हें ज़िंदगी कुछ नहीं करना था, उन्हें चाहिए थी आर्ट्स। उनका सिंपल ये था कि पूरी ज़िंदगी हमने पढ़ा A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, और वो 12वीं के बाद पढ़ते B फॉर बॉल, A फॉर एप्पल। क्योंकि कॉमर्स वाला तो BCom कर लेता है, इंजीनियर BCA कर लेता है, BTech कर लेता है, ये भोसड़ी के AB पढ़ के BA पढ़ने जा रहे थे। ठीक है, तो मैंने कि कोई बात नहीं। फिर ये ने बोला आर्ट्स चाहिए हमें। तो आर्ट्स के बाद सारा ये वाला सीन हुआ। तो हमने ना एक सिंपल सी गलती से ना, एक दोस्त है मेरा परवेज, उसने पता क्या बोल दिया कि क्या कहते हैं कि अंकल हम ना हरियाणा में थे ना, तो इस वजह से हमारा एडमिशन नहीं हो रहा, इसलिए ये चोचले कर रहे हैं। क्योंकि उसने ना हमसे पैसे मांग लिया एडमिशन के लिए कि हाँ भाई 10-10 हज़ार रुपये लगेंगे पर स्टूडेंट। तो मेरे बाप ने तो बोल दिया दे दूंगा, उसके बाप ने बोल दिया दे दूंगा, लेकिन परवेज का बाप कंजूस था, वो कह रहा था मैं नहीं दूंगा। कह रहा माँ चुदा ना पढ़े, कह रहा मुझे से कपड़े की दुकान पर ही लगाना है, पढ़ के क्या ही कर लेगा। कह रहा बेचेगा तो ब्रा ये सभी बेचेगा। कह रहा क्या करेगा पढ़ के? साइज़ तो ऐसी हम देख के बता देते हैं कि मैडम आप 36, आपका 32, इनको तो पिंपल हुआ है, आप बैंडेज लो। तो ऐसे मतलब उसके बाद ना उसके फादर ने मना करा। तो अब हमने पहले ही बोला था, मैंने कि देख सबसे मजे लिए कर, या सबके सामने बोले कर, उनसे नहीं। तो कह रहा किन से? मैंने कामलेश भाई से नहीं। तो मेरे दोस्त के फादर का नाम था कामलेश, उनसे मेरी बहुत अच्छी बनती थी, और वो आते थे, वैसे दूर से दिख गए। अब तुम आप जनरली कैसे नमस्ते करते हो, कैसे ग्रीटिंग दोगे अपने किसी अंकल को कि दिख गए कि अंकल नमस्ते, पैर छू लिए? वो आते थे ना, ऐसा लगता था आगे से आ रहा कोई VVIP और मैं नेताजी हूँ। अंकल नमस्ते, अंकल नमस्ते नमस्ते। तो वो अगला भी बंदा मेरे को रिप्लाई करता नमस्ते बेटा। तो थोड़ा अलग यूनिक से, मतलब मजे मौज मस्ती वाला आदमी। ये छूते उनके सामने कहते थे अंकल हमारा ना स्कूल ना हरियाणा में था ना, इसलिए ना हमें दिल्ली में एडमिशन नहीं दे रहे। तो अंकल का एकदम से सिंपल से बड़ा प्यारा से रिप्लाई आता है, मैं चुपचाप रहता हूँ। कह रहा तुम माँ चुदाने गया था क्या हरियाणा में एडमिशन कराने? अब अंकल ऐसे बोलते हैं, मैंने कि मैं चुप, मैं समझ गया अंकल से बोलना बेकार है। तो कह रहा नहीं अंकल हम पढ़ते थे। कह रहा भोसड़ी के पढ़ते थे तो परसेंटेज क्यों नहीं आया? अंकल 7.6 आया। अच्छा अर्थशास्त्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? और ये बताओ बंदा क्या कहता है? कहता अर्थशास्त्र को अंकल हाँ भाई पहले ये कर लो, ये कर लो। हेलो जी बाबा ट्यूशन में हूँ। देखो जी बाद में बात है, तो रुकिए। कट जाते पता चल जाएगा ना बाप को चूतिया बना रहा है। हमने भी बहुत बनाया था, जब भी आज ये कर रहे हैं, कुछ कर नहीं पाए तो स्टैंड अप कर रहे हैं। किसका फोन था? पापा क्या पूछ रहे थे? कह रहे कहाँ है? क्या बताया?
मैं ट्यूशन से आया हूँ ना। मेरा शो तो 1 घंटे का ही है, तेरा ट्यूशन कितनी देर का है? ट्यूशन तो हम बता देते हैं कितने अच्छा, घंटे का तो है। किसके साथ ट्यूशन बताया नहीं कुछ? राहुल के साथ। पापा को? हाँ ये राहुल है? हाँ, ये है राहुल, यही। राहुल का तो फिर खड़ा भी होता होगा। ये राहुल तो नहीं है, ये तो कोई और है, इसके बाल लंबे हैं। अगर ये राहुल है तो फिर ये मैन वुमन के बीच में जो बसता है ये वो है। अगर ये राहुल है, पहले डिसाइड कर ली कौन है, क्योंकि देख लो तुम्हारे लायक बंदा नहीं है ये। मतलब इसे लड़की नहीं लड़का पसंद है, और लड़का नहीं वो पसंद है। बायसेक्सुअल सेमीसेक्सुअल अलग चीज़ होगी, हिंदुस्तान में वो ट्रेंड आ चुका है कि लड़ेंगी तो दीवारें ही, लड़ेंगी तो तलवारें ही, प्यार तो प्यार होता है, डंडे से डंडा लड़ेगा, प्यार तो प्यार होता है। तो भाई उसके फादर ने पूछ लिया अर्थशास्त्र क्या होता है, मुझे तो पता था, मैं चुप था, मैंने कि जवाब दूंगा अंकल गाली दे देंगे, क्योंकि मुझे पता था वो गाली तो देगा ही। अब ये चूतिया इतना कॉन्फिडेंस था कि इकोनॉमिक्स की जगह ज्योग्राफी बोल देता है, कहता अंकल ज्योग्राफी है। अब हम दोनों की तो हंसी छूट रही थी, लेकिन मुझे पता था इस भोसड़ी से करा हमें 2-3 गाली फ्री की मिलने वाली है। अंकल कहते हैं अच्छा अच्छा, कह रहा बहुत अच्छा स्कूल था, कौन सा स्कूल था? मैंने कहा अंकल आइडियल पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे। कह रहे जभी तो इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र कहते हैं और ज्योग्राफी को भूगोल, और तुमने भूगोल को बना दिया इकोनॉमिक्स और अर्थशास्त्र को बना दिया वो ज्योग्राफी। मैंने कि अंकल मैंने तो बोला नहीं। कह रहे बेटा बोली कैसे लेगा, बोलने के लिए मुंह भी तो होना चाहिए, बोलो कैसे, बेइज्जती तुमने खुद ही करा रखी है, फिर कहते हो एडमिशन नहीं हो रहा। भाई हमारा एडमिशन नहीं हुआ, बेइज्जती तो हो ही चुकी थी, उसने ही मना कर दिया, मुंह पे रिजेक्ट कर दिया, कह रहा है ऐसे बच्चे नहीं चाहिए हमें, जिन्हें नहीं पता। अब हमारे बाप ने भी उम्मीद छोड़ दी थी, मेरे बाप ने तो बोल दिया तू जहाँ मर्जी कर ले मुझे कोई फ़र्क नहीं है, और उसके बाप ने उम्मीद छोड़ दी थी, कह रहा ये नहीं पड़ेगा। परवेश का बाप रेडी था उसे दुकान पे लगाने के लिए, और अमन के बाप कह रहा था कि अगर तू 12वीं करे ना करे तेरी सरकारी नौकरी नहीं लगी तो तू घर में नहीं रहेगा। अब बिना 12वीं की सरकारी नौकरी तो लगेगी नहीं। अमन कह रहा भाई एडमिशन लेने चलते हैं। मैंने ठीक है भाई चलते हैं। अब दोस्ती हम चले गए लाजपत नगर, हमारा स्कूल था सनातन धर्म, वो ऐसा स्कूल था वो 80 साल से चैरिटी पे चल रहा है, हमें पता नहीं था, और हमें ये भी नहीं पता था कि ये ऐसा स्कूल है जिस मर्जी को एडमिशन दे देता है। तो हमें लगा हम लक्की हैं, फिर हमें पता चला हम लक्की नहीं, हम चूती हैं जो यहाँ आए, क्योंकि वो बैंचो 80 साल पुराने जेल जैसा स्कूल था। उसके कमरे इतने ऊंचे थे ना, पंखा बैंचो कम से कम 8 फीट की रॉड लगा के नीचे लटकाते थे। भाई हमने ले लिया एडमिशन, लेकिन इनकी किस्मत ना जैसे होता है ना कि किसी किस्मत कलम से लिखी रहती है, किसी की सोने की कलम से, इनकी लिखी थी लौड़े से। हाँ मेरा एडमिशन हो गया, इनका कहते हैं कि आप 18+ हो, आपका नहीं होगा। अब भाई मैं 2 दिन तो स्कूल गया, मेरा दिल नहीं लगा, इन लोगों का हुआ नहीं था। इन्होंने मेरे एरिया के पास में एक स्कूल है जिसका नाम कुछ और है, हम ब्लू चेक से जानते हैं, ये वहाँ चले गए एडमिशन लेने। अभी ब्लू चेक गए एडमिशन लेने, ये पढ़े, एक दिन मेरे को मिले शाम को, कह रहा और कैसे चल रहा है? मैंने कि ठीक है भाई। कह रहा हमारा ही बढ़िया है, बहन चो 2 बजे स्कूल में एंटर करते हैं, 3 बजे घर चले जाते हैं। मैंने कहा यार मैं तो छूती हूँ, मैं वहाँ गया बहन चो सुबह से पढ़ाते हैं, मैं भी आ रहा हूँ। तो मैं अपने घर पर जिद पकड़ता हूँ, मैंने की बात ऐसी जहाँ मेरे दोस्त पढ़ते हैं मैं वहाँ पढ़ूंगा। तो मेरे को पता नहीं था कि मेरे बाप का उस दिन मूड खराब है, मैंने खाली इतना बोल दिया मेरे दोस्त जहाँ पढ़ते हैं मैं वहाँ पढ़ूंगा। मेरा बाप कह रहा तेरे दोस्त गांड नहीं मराते, मराएगा। तो अब इसके बाद तो मेरे को कोई ऑप्शन रहा ही नहीं बोलने के लिए, मैं चुप। मैंने कि यार पापा यार, मैंने कि नहीं यार पापा मैं दोस्तों के बिना नहीं रह सकता, ये है वो है। मेरा कह रहा जो तेरा दिल करे कर, पढ़ के पास हो जियो। अब मैंने ना हिम्मत, मेरी मन तो करा जाने का, फिर मैंने कि यार देखते। उसके ना नेक्स्ट डे क्या हुआ, उनको ना कॉल गई, उन्होंने मेरे को फ़ोन करा, कह रहे यार उस स्कूल में ना 6 महीने ना आगे कर दिया कि 6 महीने ज़्यादा जिसकी एज होगी ना उसका एडमिशन, हमारा एडमिशन हो रहा है, हम आ रहे हैं। मैं खुश, मैंने अब तो जाना ही नहीं है, अब तो दोनों मादर चौथ आ गए मेरे पास, अब तो भाई हो गया एडमिशन, ठीक है। मैंने कि चलो ठीक है बढ़िया, आ गए। लेकिन उसमें सीन बताऊँ क्या था, जो मेरा दोस्त था ना अमन भाई, उसके पापा फ्री, मतलब वो जॉब करते थे, सब कुछ करते थे, वो बढ़िया, मतलब जिसे कहते हैं ना एक दोस्त का बाप जैसे होना चाहिए ना, आज कोई सोचता है। उसके बाप को जब टीचर फ़ोन कर देना, उसका बाप 5 मिनट के अंदर स्कूल आ जाता था, और इसलिए वो बेचारा लड़का परेशान था। अब भाई हमारा, मैं तो कॉमर्स में था, वो आर्ट्स में थे, हमारा उतनी चोट नहीं थी, हमें टेंशन नहीं थी, हमें लेने कोई मतलब नहीं। हमारी एक मैडम थी, वो बेचारी ऐसी थी, देखो बेइज्जती तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन बात ऐसी है, उसका फिगर ऐसा था, वो 60-65 साल की बुढ़िया, ये चीज़ इतनी बाहर थी कि तुम अगर एक ट्रे रख दो ना तो 2 प्लेट सर्विस दे जाएगी चाय की कहीं। तो भाई वो इतना स्लो चलती थी, हम उसे बहुत परेशान करते थे। एक दिन उसकी सांस चढ़ गई, मैंने कहा अगर ये मर गई ना बहन के लोड़ो, तो मैंने कि मुकदमा ही लगेगा सीधा। तो भाई हमने उसे परेशान करना बंद करा, तो हमारा वाई स्टार्ट हो गया, कॉलेज में वाई होने लग गया। तो वाई से पहले ना एक होता था कि स्कूल्स की गेम होते थे, तो गेम्स के लिए अलग अलग स्कूल में सेंटर पड़ता था, और हम तो बहन जो हमने ज़िंदगी में कुछ खेला ही नहीं, एक ही चीज़ के साथ खेला है जिसको हम शहजादा बुलाते हैं, डेली रात में हम उसी के साथ खेलते थे, हमने गेम ही नहीं खेला। भाई दूसरे स्कूल की लड़कियाँ आती हैं हमारे, और सोचो बॉयज़ स्कूल में लड़की आ जाए। तो भाई हमारी क्लास थी 11th थी हमारी, तो हम देख रहे थे, और हमारा ग्राउंड सामने दिखता था।
और वो लड़कियाँ खेल रही थी वॉलीबॉल, और वॉलीबॉल में तुम्हें पता है बॉल से ज़्यादा कुछ और ही उछलता है। और हम सब वहीं देख रहे थे। तो मैडम ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि अरे कोई भी लड़का गेम से पहले बाहर नहीं जाएगा। और तुम्हें पता है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे कहाँ मानेंगे? अगर वो टीचर की बात मान लेते तो बहन चो तो आज कर कहीं होते नहीं हो। हमने कि ठीक है, मैंने कि ठीक है फिर कोई बात नहीं। मैंने कि तुम्हें पता नहीं है बैंड ग्रैंड, एक तो यहाँ लड़कियाँ नहीं है, हम भरे पड़े हैं भाई। हम निकल गए और सब बताओ क्या बोल के निकले, मैडम टॉयलेट लग रही है, अब बात मानो बहुत तेज लग रही है, सहा नहीं जा रहा, रुका नहीं जा रहा। तो भाई हमारे में तो मैडम बैठी थी, मैम ने जान दिया। तो हमारा एक दोस्त है विशाल, वो बहन चो हरकत उसके अलग है। वो ना एक सर होते हैं, उनका नाम था, वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे उन्हें, उनको हम कहते थे डमरू। वो गोल सा था ना, पेट वेट निकला था, हम उन्हें डमरू कहते थे। तो डमरू के आगे बताओ चल के कहता है सर दर्द हो रहा है, सर बहुत तेज मूत लगा, सर जान दो ये वो। कह रहा है चाहे मूत दो यहीं, चाहे जो मर्जी वो कर लो, जाने तो नहीं देंगे, हमें पता है मुँह तुमको कुछ लगा नहीं है, तुम लड़की देखने जा रहा है। और वो थोड़ी वैसी लैंग्वेज यूज़ करते थे। विशाल कह रहा सर सही में लगा है, आप बोलो तो मैं बोतल में मूत के दिखा दूंगा। कह रहा ठीक है ना सर, कह रहा ठीक है ना, बोतल में मूत दे दिखा भी देना, मूत भी कर लेगा और बाहर फेंक भी देना। कह रहा सर जाने दो सर, समझ नहीं रहा आप। कह रहा तुम्हारा किडनी फट क्यों ना जाए, हम नहीं जाने दे सकते। अब भाई पूरे क्लास ने ऑब्जेक्शन उठा ली, सर पागल हो, मर जाएगा ये वो, उसके किडनी में हार्ट अटैक आ जाएगा, फलाना टिंकाना। तो बताऊँ सर ना प्रेशर में हो गया, कह रहा बहन चुका कोई कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाए, उसे जान दिया।